हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। तो हम लोग कवर कर रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको कवर कर रहे हैं। और हमारे पास है घटना सार से संबंधित सारे फैक्ट जो कि वन लाइनर टाइप है। और आर ओ की जो परीक्षा होनी है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि आपने इससे पहले जितने भी करंट अफेयर रहे होंगे अक्टूबर से पहले के वो सब सारे आपने कवर किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो कवर किया है, उसको यदि आप चाहें तो पार्ट 1 में है, जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका नाम है आपका कंसल्ट। तो इसको आप जो है कि याद करिए, ये है आपका कंसल्ट। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर हाल ही में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो लाल कुआं नैनीताल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लाल कुआं नैनीताल में किया गया। ये है आपका लाल कुआं नैनीताल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली और प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई मैसूर और चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस आपको थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये भी एक करंट है। 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटी, तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर है। इसमें आपको ये याद करना है, वो 12 वर्षीय है, ठीक। और अगस्त 2019 है ना, ये आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2021 यानी 4251 मीटर ऊंची चोटी मनाली अगस्त 2019 में अल्ब्रुस चोटी, और उसके बाद किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ती है। फिर उसके बाद जो है कि आपका कांगड़ी चोटी हिमालय 2018 पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। तो साई सुधीर कावड़े, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप याद रखिए। क्या नाम है? साई सुधीर कावड़े। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट वर्नेबिलिटीज़ ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह है ऊर्जा, पर्यावरणीय और जल परिषद के द्वारा। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या रखा? तो अभी आप ये जानते हो कि जिनको संतान नहीं होती वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग करते हैं वो बच्चे को जन्म देने के लिए। लेकिन गुजरात में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पे बछड़े को जो कि जन्म दिया गया है भैंस के, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसको आप कह सकते हैं कि ये है बन्नी नस्ल। तो अभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बन्नी नस्ल क्या है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि भैंस के बछड़े की नस्ल है जो टेस्ट ट्यूब बेबी से जो है कि क्रिएट की गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह सकते हैं। तो ये इन्होंने पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए जो है कि भारत को आमंत्रित किया है। तो बहुत सब सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है। वैसे बहुत सब सारी ऑर्गेनाइजेशन में भारत सदस्य रहा है, लेकिन इसमें नहीं रहा है, इसलिए ये कि आपके लिए अच्छा करंट है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य है दिल्ली सरकार के स्कूल के छात्रों को कैरियर विकल्प पर मार्ग प्रदर्शन प्रदान करना। ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, जब कभी हमारा बच्चा एकेडमी में होता है तो हम इस तरीके की चीज़ें उसे उपलब्ध नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उसे सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ये देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य है दिल्ली सरकार के स्कूल के छात्रों को कैरियर विकल्पों पर मार्ग प्रदर्शन करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप पूरा समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है, निवेशक राकेश झुंझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइंस को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव? आकाशा। तो वो आप कह सकते हैं कि एक नई चीज़ हमारे इंडिया के अंदर डेवलप होने वाली है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आकाशा। तो कम दाम वाले में होगा। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच है ना, ओपन डिफेक्शन फ्री और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो अभी ऊपर भी आपने कुछ पढ़ा था गोवा के बारे में, जिन्होंने जो है कि क्या कर दिया कि 100% जो है कि वैक्सीनेशन का टारगेट लिया। फिर उसके बाद जो है कि गरीबों को अनाज पहुंचाने में भी प्रथम प्लेस जो है कि गोवा लेकर के आया हुआ है। तो इस तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि ये भी है। प्लस एक चीज़ मैंने आपको ऊपर और भी बताई थी कि इन्होंने एक म्यूज़ियम खोला है जो अल्कोहल म्यूज़ियम से संबंधित है। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इन्हें खुले में शौच है ना, प्रत्येक घर बिजली, तो ये ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया। फिर उसके बाद प्रत्येक घर में बिजली की बात आ गई, और ये राज्य कौन सा हो गया? ये हो गया आपका गोवा। नेक्स्ट पे हम डिस्कशन करते हैं अगला पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, अगला जो करंट अफेयर रहा है वो ये है कि अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? तो ये है आपका गेल।
तो गेल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपका जो है कि भारत के अंदर की जाएगी, इनके माध्यम से हरित हाइड्रोजन है ना संयंत्र बनाया जाएगा। तो कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन आप कह सकते हैं, उसमें आपका ये बनाया जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। स्पेशली जो है कि ये जो आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाना था वो स्पेशली इसी मंत्रालय के माध्यम से हुआ है। तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका विभिन्न प्रकार के ये चीज़ें होती रहती है। तो ये कहाँ पे और किसके साथ हुई है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखते कोंकण है ना, ये आपका क्या है कोंकण शक्ति और ये सैन्य अभ्यास है। ये कह रहा है किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के त्रिय सेवा अभ्यास है? तो यूनाइटेड किंगडम। तो एक चीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये तो आपका कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास हुआ है। हालांकि इससे पहले जो आपका 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक इसी तरीके से सवाल पूछा गया था। आप बताइएगा कि और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत का और कौन सा होता है, तो उसमें आपको पता लगेगा एक आधा और है। अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कार्बोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। ये जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? क्या याद करना है यहाँ पे, एक तो कार्बोंग जनजाति है ना, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कार्बोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताई गई है कि ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये है आपका त्रिपुरा। अब मुझे आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश जो आपके पूरे भारत है ना, भारत में आपका त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा तो आपका जो है कि मिल जाएगा उधर पूर्वोत्तर साइड में और सेवन सिस्टर के नाम से है। और उसकी मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से बहुत सब सारे सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है नहीं होती है। और ये त्रिपुरा के बारे में ये भी आता है कि ये एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से जो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपनी जो है कि सीमा बनाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आप जानते हैं कि एक संस्था है जो आपका क्या करती है कि बायोडाइवर्सिटी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है और रेड डाटा बुक जारी करती है। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जो पुरानी संस्थाओं में से एक पुरानी संस्था है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निर्देश किया है? तो इन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसको लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे। तो इन्होंने कोली लाबारी सीड फार्म जो है कि स्थापित करने की बात कही है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। यह सीड फार्म बंगाल फ्लोरीन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए कि वहाँ की उस चीज़ को हम अच्छे तरीके से बनाए रख सके। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शाब्दिक है ना शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो ये है आपका बिहार। बिहार के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत। आगे हमारा दिया 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तन कर दिया? तो एक तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप है ना, किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तन, माउंट मणिपुर कर दिया माउंट हैरिएट। तो ये नाम परिवर्तन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जियोग्राफी के टॉपिक से उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरियंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। अभ्यारण्य स्थित है। तो मेन जो यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है ना कि ये आपका अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो एक तो है कोरियंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, जिसको इकोसिस्टम जो है कि सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की? स्वच्छ अभियान, तो ये आंध्र प्रदेश के माध्यम से क्या की गई है, शुरू किया गया है। किसके माध्यम से शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका जबलपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में, है ना। ये कहाँ किया गया है? जयपुर में। इसको याद करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 15 अक्टूबर 2021 से भारत के किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास यानी युद्धाभ्यास कूट नाम से संपन्न किया गया? तो युद्धाभ्यास वाला जो होता है ये आपका किसके साथ होता है? ये आपका होता है अमेरिका के साथ। तो युद्धाभ्यास आप समझ सकते हैं। उससे पहले जो मैंने आपसे पूछा था उसका अजय वारियर से आपका आ जाता है, तो यूके के साथ है। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य से हुनर हाट में स्थापित की गई? तो ये है आपका विश्वकर्मा वाटिका, ठीक ना। ये क्या नाम दिया हुआ है? विश्वकर्मा वाटिका। तो ये विश्वकर्मा वाटिका है और इसमें आपका क्या है? हुनर हाट है, ठीक ना। ये हुनर हाट आपका हो गया। और इसको स्टार्ट किसने किया? उत्तर प्रदेश ने जो है कि स्टार्ट किया। तो आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में दक्षिण
उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में पाए आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो अभी तो हाल ही में ये चीज़ आई हुई है। एक याद करने की ज़रूरत क्या है कि दक्षिण उड़ीसा वाले पॉइंट्स को याद करना है। किसको याद करना है? दक्षिण उड़ीसा का पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय तूफान है ना, उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसका नाम क्या है? गुलाब नाम है। और इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? गुलाब नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो है कि आपका क्या है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया। इससे पहले भी एक ऐसा ही आपका चक्रवात आया था जिसका नाम वर्धा दिया गया था, और वर्धा का मतलब ये होता है लाल गुलाब। तो ज़्यादातर तो आप यदि देखेंगे भारत के अंदर कहाँ पे ये आते हैं, तो ऐसे अगर भारत का मैप बनाए तो इस साइड पे तो उतने नहीं आते, इधर आपका भी आप बंगाल में ज़्यादा आते हैं। और ये जो आपका उड़ीसा है, ये उड़ीसा आप कह सकते हैं कि चक्रवात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्यों में से एक राज्य है। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? तो आयुध निर्माणी बोर्ड जो रहा है, इसको उन्होंने क्या किया है कि समाप्त करने की बात की है कि इसे हमें क्या करने की ज़रूरत है? समाप्त करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत के किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेजर फ्यूचर इंजीनियरिंग। तो ये अमेजन से रिलेटेड है, इसको आप याद कर सकते हैं ना। क्या कह रहा है कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ये अच्छा है, ऐसे आपको रटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो स्थान रहा है वो 71वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 71वें स्थान पे रहा। किसमें? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो खाद्य सुरक्षा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दुनिया भर में जितने भी देश नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 113 देशों की रैंकिंग है, जिसमें से भारत को यह स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे पास है वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस तरीके की योजना बहुत अच्छी होती है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे आप अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। क्या नाम है उसका योजना का? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। तो ये मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार का मतलब ये है पीडीएफ के माध्यम से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि आपका जो राशन है वो आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन है? मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। अब उसके बाद आपका है कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? ये शब्द इस्तेमाल आपका क्या किया गया है? 9 महीने के भीतर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कब प्राप्त किया है? 9 महीने के भीतर प्राप्त किया ना, लगभग 9 महीने के भीतर वाला याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ टीकाकरण हमने प्राप्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कब है ना? 21 अक्टूबर 2021 को है ना, 21 अक्टूबर, यानी यहाँ पे आपका 21 है और इधर भी 2021 चल रहा है, तो 21 अक्टूबर से याद कर सकते हैं ना। 21 अक्टूबर 2021 को इन्होंने जो है कि टारगेट को प्राप्त कर लिया, वैक्सीनेशन को। टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि आपका अभी लगातार ये चल रही है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों लगातार चल रही है, और उसमें 100 करोड़ बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत की? तो ये है आपका जो है कौशाम्बी। कहाँ पे किया है? कौशाम्बी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है सुदूर गांव को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके की ज़रूरत अभी भी हमारे इंडिया के अंदर ज़बरदस्त है। कह रहे कि प्रशासन गांव के संग। क्या है? प्रशासन क्या है? गांव के संग। और ऐसा होना भी चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि प्रशासन में लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, तो राजस्थान सरकार ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके के स्टेप लिए। तो सुदूर गांव को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में, तो बहुत ज़्यादा जो रिमोट एरिया होती है जहाँ पे लोगों की पहुँच नहीं होती है, उस वहाँ पे सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कि ये चीज़ें की गई। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से इसमें ये चीज़ें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट। हम थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे, आपका ये चीज़ें नीचे ऊपर हो गई है। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कार्निया से हाइड्रो
जेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे कार्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है आपका आईआईटी हैदराबाद। कहाँ पे है? आईआईटी हैदराबाद। इस आईआईटी हैदराबाद को आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहाँ से स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 का शुभारंभ किया है? तो 1 अक्टूबर 2021 को किया। इससे पहले 2 अक्टूबर को आप कह सकते हैं गांधी जयंती से रिलेटेड ये था, और 2014 में इसको स्टार्ट किया गया, तो वो भी दिल्ली से ही था, और ये भी आपका कहाँ से? दिल्ली से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर है कि सबसे बड़ा जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि झंडा फहरा रहे हैं ना। तो वो कौन सा झंडा है? ये आपका लेह से रिलेटेड है। लेह तो ऑलरेडी आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, मीन्स लद्दाख वाले एरिया में आ जाएगा। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। क्या नाम है? मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास में आपका जो है कि क्या आ जाता है? श्रीलंका आ जाता है। तो श्रीलंका की भी ज्योग्राफी आपको देखने की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ें हैं। 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरे घर मेरे नाम, क्या नाम है? मेरे घर मेरे नाम। तो ये चीज़ें याद करना है, मेरे घर और मेरे नाम योजना प्रारंभ की है। तो ये है पंजाब। पंजाब के माध्यम से ये किया गया। भारत को 2022 और 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो ये है मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आप कह सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है, और भारत ने इसमें अपनी सदस्यता प्राप्त की है, जिसका नाम क्या है? यूएनएचसीआर। चलो ठीक है, आगे आते हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा, यानी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा। वो कौन सा शहर होगा? जिसका नाम है आपका वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में चुना गया और ये पहली महिला रही हैं अध्यक्ष के रूप में गुजरात विधानसभा से संबंधित। तो में भी हो सकता है कि आपका ये सवाल बने। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य है ना, क्या नाम है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को किया गया। आकाश प्राइम क्या है? ऐसे ही चीज़ आपके पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द आकाश प्राइम, है ना। तो ये आकाश प्राइम को याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित हुआ शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। तो अभी तो ये चीज़ें आप मान रहे होंगे कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रही है, जिसको हमने जुड़ीमा कहा है। क्या कहा है? जुड़ीमा कहा है, चावल से बनाई जाने वाली शराब है। हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को हस्तांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? तो ये है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 दिसंबर 2021 कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? बियास, है ना, संस्कृत महोत्सव को जो है कि इन्होंने आयोजित करने की घोषणा की है। तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ग्लोबल स्टार्टअप, अब स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि नए व्यवसाय वगैरह लगाना ना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, जिसमें आपका भारत को जो रैंक प्राप्त हुआ वो कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? वो 20वां रैंक प्राप्त हुआ। ये 20वें रैंक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया, तो इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उस हिसाब से इसको दिया जाएगा। वह राज्य जहाँ के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पॉल्मेटम का उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका उत्तराखंड। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। ये आपका हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पाल्मेटम में ताड़ के 110 प्रजातियाँ शामिल है। चलो उसका कोई ये नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो ये 27 सितंबर को की है ना। कब की है? 27 सितंबर को की है, और 2021 तो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे, है ना, सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्राप्त किया गया। तो नागालैंड का है और नागालैंड से रिलेटेड है, और ये है मीठा खीरा। तो ये मीठा खीरा याद करना, इसका संबंध कहाँ से? नागालैंड। क्यों चर्चे में है? इसलिए क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अलग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सितंबर में जो भारतीय वायुसेना उसके चीफ जो है कि अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है?
ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी याद करना है, भारतीय वायुसेना, है ना, क्या है, भारतीय वायुसेना। आगे बढ़ते हैं। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए और अच्छे तरीके से पॉज करके इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए कि पहला, है ना, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, लेह एंड लद्दाख में किया गया। तो उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मशक्क़त और वर्क किया जा रहा है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हो। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ज़रूरी है, जब तक कि हम इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास होना तय नहीं है। और आई थिंक कि जो हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है कि ईवी तो होना चाहिए। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा है ना, ये आपका कहाँ पे है, इसको आप देख सकते हो ना, ये वाली पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है, लाहौल स्पीति जिले के काजा गाँव में। विश्व बौद्धिक संगठन 2000 द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है। तो दुनिया में नवाचार के बारे में ना, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक में आपको है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें, ये आपका प्राप्त हुआ है। वैसे भी यदि देखेंगे इसमें टॉप लेवल पे अमेरिका आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया। तो पहले आपका एक राज्यसभा टीवी होती थी, एक लोकसभा टीवी होती थी, दोनों को मिला करके जो है कि क्या कर दिया गया, एक नई टीवी बनाएगी जिसको नाम दिया गया संसद टीवी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा, है ना, दोनों के साथ मिल करके ये चीज़ है कि 15 सितंबर 2021 को आपको सुनने की ज़रूरत है, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम रिलीज़ करते हैं। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो बहुत सारे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क बनाए गए हैं। तो ये है आपका नागालैंड में, कहाँ पे किया गया है, नागालैंड में। ओके, अब उसके बाद अगर भारत के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको याद करने की ज़रूरत है। क्या नाम है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, वो क्या है, सोन चिरैया ब्रांड और लोगों की बात कही गई। चलो ठीक, इसको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, रोजत मेहंदी। ये आपका बस ऐसे ही समझने की ज़रूरत है कि ये रोजत मेहंदी है कहाँ का, है ना। ये तो एक आपका राजस्थान हो गया, और उसके बाद रोजत नहीं बल्कि सोजत है ना, ठीक, पढ़ने में थोड़ा सा ये हो गया। आगे पॉइंट ही दिया, हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। तो बिहार में ना, और अलग कह सकते हैं कि आर्सेनिक पाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये आपका उसमें है और ये आपका बिहार है, इसको याद करने की ज़रूरत है। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में की सूची में किस 3 भारतीयों का नाम शामिल किया है। तो तीनों नाम आपको ये याद करने की ज़रूरत है। एक तो है आपका इनका नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला का। तो ये 3 नाम याद करने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी हो गई, उसके बाद आपका जो है कि नरेंद्र मोदी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2000 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में आए। तो सबसे ज़्यादा हत्या के मामले जो आए हुए उत्तर प्रदेश में। वैसे भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत में हो जाता है। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रेस्ट प्रोजेक्ट ऐलान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। चलो ठीक है, आई रेस्ट। अगला पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट 2021 में किस के द्वारा शुरू किया गया। तो ये है आपका टाटा स्टील जमशेदपुर वर्ष के द्वारा। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास भाषा को लेकर के बाधा है। तो ये आपका है प्रोजेक्ट उड़ान, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान। तो ये आपका है गुलाब।
अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि गुलाब नाम किसने दिया था, तो ये गुलाब नाम पाकिस्तान के माध्यम से दिया गया। प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे, तो ये आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था और बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड था। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया, नालंदा बिहार में। कहाँ पे, नालंदा बिहार। वैसे भी अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म से बिहार अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। एंड आल्सो यू कैन से फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस रही है। क्या नाम रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस, ये इसको याद करना। नेक्स्ट है वह आईआईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो वो है आपका इन्फोसिस। क्या नाम है, इन्फोसिस, ये है आपका इन्फोसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये, हाल ही में भारत के किस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या नाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलो ठीक, आगे आ जाते हैं अब नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, चिन्नौर प्रजाति है। क्या नाम है उसका, ये कह सकते हैं ये है आपकी ये चिन्नौर प्रजाति। आओ नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है, तो INS अन्वेष। क्या नाम है, INS अन्वेष नाम, यहाँ पे इसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत करता है। तो ये पावर सेक्टर है, उसमें साइबर सिक्योरिटीज़ को लॉन्च किए, कौन लॉन्च किया, ये है हमारे पूरे भारत का मध्य प्रदेश। देश की पहली लग्जरी बस ओट सेवा हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई, तो ये की गई है आपकी श्रीनगर में। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस हो जाती है तो फिर आपको सुनने में उतना मज़ा भी नहीं आता है और फिर उतनी चीज़ें मेमोराइज़ भी नहीं हो जाती। तो ये तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल रिवीजन है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें सुन सकते हैं, ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए और सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।